नमस्कार, समय शिखर में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। बिहार पुलिस अभी अपराधियों से निपटने की रणनीति बना भी नहीं पाई है कि आम आदमी की चुनौती भी सामने आने लगी है। हत्या, लूट और अपहरण की वारदातों से परेशान जनता खुद फैसला सुनाने पर उतर आई है। खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में साल के शुरुआती 15 दिनों में मॉब लिंचिंग की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कहीं हत्या के आरोपियों को पीट पीट कर मार डाला तो कहीं चोरों की इतनी पिटाई कर दी कि उनकी मौत हो गई। इसके अलावा अररिया में भी भीड़ ने एक अधेड़ को पीट पीट कर मार डाला। बिहार में बेखौफ अपराधियों के बीच भीड़ की वहशियाना हरकत पुलिस और प्रशासन के लिए नई चुनौती बन गई है। आखिर कानून को ठेंगा क्यों दिखाया जा रहा है? क्या बिहार अराजकता के दौर में जा रहा है? समय शिखर में अपने खास मेहमानों के साथ हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री के गृह हथियार नहीं, हाथ से ही पीट पीट कर 4 की जान ले ली। नए साल के मौके पर जब लोग एक दूसरे को बधाई देने में जुटे थे, मुख्यमंत्री के गृह जिले नालंदा में भीड़ ने पीट पीट कर 2 लोगों की हत्या कर दी। ये लोग आरजेडी नेता की हत्या से गुस्साए हुए थे। तो वहीं बुधवार की रात इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बरडी गांव में भीड़ ने 3 चोरों की जमकर धुनाई कर दी। भीड़ ने इन्हें लाठी डंडों से इतना पीटा कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है और तीसरा जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। हथियार से नहीं, हाथ से ही पीट पीट कर मार डाला। आखिर सीएम के जिले में हिंसक क्यों हो गई है भीड़? क्या कानून में भरोसा उठ चुका है? मुख्यमंत्री के गृह जिले में कानून को ठेंगा। हत्या, लूट, डकैती और अपहरण की घटनाओं से बिहार की जनता दहशत में है। सरकार और उनकी पुलिस इस पर लगाम लगाने में असहाय नजर आ रही है। प्रशासन को अब आम आदमी की भीड़ से भी चुनौती मिलने लगी है। तो क्या लोगों का कानून से भरोसा उठ चुका है, जो खुद ही फैसला सुनाने लगी है? अगर ऐसा है तो क्या बिहार एक बार फिर अराजकता के दौर में जा रहा है? मॉब के लोग कानून व्यवस्था अपने हाथ में तब लेता है जब समझता है कि प्रशासन का फेल्यूर है। और प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन बिहार में कंसिडरेबली क्राइम रोकने में फेल्ड है। और उसके पीछे कारण है द्विपक्षीय काम कर रहा है। ये जो शराबबंदी का मामला बिहार में आया है, इसमें कुछ अपवाद छोड़ करके 10-20% छोड़ करके बाय एंड लार्ज पुलिस महकमा दारू पकड़ने में, दारू बेचने वालों को, दारू पीने वालों को पकड़ने में है। इसलिए कि एक तरफ पकड़ करके वो देता है कि हाँ सही इतना केस हमने किया, और दूसरे तरफ उन लोगों को छोड़ करके काफी कमाई कर रहा है। लगता ही नहीं है कि बिहार के अंदर में कानून का राज है। नालंदा जिला में पिछले दिनों बेगूसराय में मॉब लिंचिंग घटनाएं ने शर्मसार किया राज्य को, देश में। बिहार का नाम मिट्टी में मिला। अभी ये आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि इस्लामपुर में आज ही मॉब लिंचिंग के 2 शिकार हो गए। तो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं तब होती है जब लोगों का कानून पर से विश्वास उठ जाता है और जनता ऑन स्पॉट सजा मुकर्रर कर देती है। न्याय मिलेगा और न्याय की गुहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इस दिशा में हमारी सरकार तत्परता के साथ और जो भी घटना होती है उसमें संलिप्त लोगों को पकड़ने की कार्रवाई कर रही है और करेगी। कोई भी लोगों को अपराध करने या कानून तोड़ने की इजाजत सरकार को नहीं। कहीं से भी कोई कानून की व्यवस्था में ढील नहीं है और पूर्व से जो बिहार में कानून का राज है वही कानून का राज चल रहा है। जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे तो कानून के नाम पर, कानून की व्यवस्था में, कानून के ऊपर कोई ढील और किसी प्रकार की समझौता नहीं की जाएगी। जिस नीतीश राज में सुशासन के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसमें अपराधियों की बात तो छोड़िए जनाब,
आम आदमी ही अपराधी आखिर क्यों बनता जा रहा है? कानून को चुनौती देने वालों पर प्रशासन का बस आखिर क्यों नहीं है? समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। आखिर देखिए, अपराध तो अपराध है। चाहे जहां शराबबंदी हो वहां यदि कोई शराब का अवैध कारोबार चला रहा है तो वो भी एक अपराध है। पुलिस को वहां पर भी ध्यान रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। लेकिन भीड़ का जो इंसाफ हो रहा है वो एक अलग तरीका का अपराध है, और ये वो अपराध है जहां व्यवस्था पर प्रश्न उठता है। क्योंकि व्यवस्था पर से यदि भरोसा उठता चला जाता है, न्याय प्रक्रिया पर यदि आपका भरोसा कमजोर होता चला जाता है, तो कहीं वो मनोविज्ञान तो नहीं काम कर रहा है कि भीड़ ने तय कर लिया, एक ठीक ठाक 25-50 लोगों की भीड़ आई, उसने किसी के साथ अपने तरीके से इंसाफ कर दिया। तो क्या माना जाए कि ये बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ, और या फिर कहीं न कहीं बहुत तकलीफदेह स्थिति को हम देख पा रहे हैं? समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान मौजूद हैं पटना स्टूडियो में। डॉक्टर संजय कुमार, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। विजय प्रकाश जी, आप आरजेडी के युवा नेता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर सुहेली मेहता, आप जेडीयू की आधिकारिक प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। सुहेली जी, क्या माना जाए? देखिए, आप तो कहेंगी और सत्ता पक्ष बार बार ये कह रहा है कि हाँ ठीक है, ये हुआ है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, और बार बार ये भी बयान आ रहे हैं कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं कानून का राज चलेगा। ठीक है, अच्छी बात है, और कानून का राज चलना भी चाहिए। लेकिन यहां पर तो कानून किस तरीके से चल रहा है वो भी तो जरा सोचना पड़ेगा ना, एक नागरिक होने के नाते। और फिर वहां कहीं यदि चिंता गहरी होती है तो उसमें सत्ता को भी इसमें भागीदारी देनी होगी। संजय जी, सब बात तो आप कह ही दिए कि क्या स्थिति है, और कानून का राज है, सरकार ध्यान दे रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, सारी बात आपने कही। मैंने नहीं कहा, ये आपके मंत्री कह रहे हैं कि ये कोई नई बात है क्या? अगर कोई व्यक्ति, एक हम आम नागरिक होने के नाते भी हम कह रहे हैं, हम नहीं हम कह रहे हैं, हम भी अपने विचार आपके पास दे रहे हैं जी। पहले मेरी बात सुन लीजिए कि ये बहुत नई बात नहीं है। आप भी बचपन से देखते होंगे, हम लोग भी बचपन से देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के घर में चोरी करता है, या कोई अपराधी किसी लड़की को छेड़ता है, या कोई किसी का पर्स लेके छीन के भाग जाता है, या किसी तरह का भी काम करता है उस तरह का जो कि एक अपराध वो हो सकता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है, कुछ लोग पकड़ के उसको मारते हैं, पीटते हैं। तो ये आजकल का ये नया फैशन हो गया है, मॉब लिंचिंग शब्द जो है वो ज्यादा यूज होने लगे हैं सोशल मीडिया पर, चूंकि ये फैशन हो गया है विरोधियों का भी, कि कहीं पर कुछ इस तरह की घटना हुई, उसका फोटो खींचकर वीडियो लेकर उसको मीडिया में दे दिए, वहां पर बचाए नहीं, उसको बचाने के बजाय उसको और ज्यादा एग्रेसिव उस भीड़ को कर किसी तरह, और उसके बाद उसको सोशल मीडिया में रखकर, और उसके बाद इस तरह से ये सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी पुलिस जो है वो इसको चुनौती के रूप में स्वीकार की है, और जहां भी कोशिश कर रही है वो पूरी तरह ये चाह रही है कि इस तरह की घटना पर नियंत्रण रखे। तो ये आम बात है संजय जी, लेकिन थोड़ा सा ये जो है इस तरह का रूप ले लिया है जिसमें व्यक्ति की मृत्यु भी हो जा रही है जो अपराधी है, जो कि गलत है। ये कंप्लीट कानून को हाथ में लेना हुआ, ये नहीं होना चाहिए। जी क्या है ना, जब कानून लगातार नजर रखी हुई है और इसको नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। सुहेली जी, अभी विपक्ष का एक बयान है, जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जब से शराबबंदी लागू हुई है 10-20% पुलिस को यदि हम छोड़ दें तो 80% पुलिस शराब के अवैध कारोबार को नहीं चलने देने या उस सिंडिकेट में शामिल होने में लिप्त है, और इस कारण से अपराधी थोड़े बेखौफ ज्यादा हो गए हैं और कानून को अपने हाथ में उठाने लगे हैं। तो मांझी जी तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो शराब फिर से सबको पिलाने लगेंगे। संजय जी, मांझी जी का तो कहना है कि उनकी सरकार बनी तो फिर से शराब पिलाने लगेंगे। तो अब इन लोगों के बयान पर हम क्या जवाब दें जो इस तरह की बातें करते हैं? तो क्या शराबबंदी के लिए पुलिस उसमें नहीं लगे?
और अगर उसको छोड़ के कोई दूसरी घटना होती है और किसी तरह ये समस्या होती है तो आप शराबबंदी को ही इसका कारण मानेंगे? इसका मतलब आप क्या चाहते हैं कि शराबबंदी जो लागू है बिहार में फिर से फ्री कर दिया जाए उसको? ये उनके ये तो मैनिफेस्टो में है ही, चाहते हैं कि लोग नशे तो में आरजेडी के मैनिफेस्टो में है नहीं करें और नशे में रहकर और वो अपनी जिंदगी बिताए। तो इस तरह के नेताओं के बयान पर हम किसी तरह की बात नहीं रखना चाहते हैं। ठीक, विजय प्रकाश जी, चूंकि आप मुख्य प्रतिपक्ष हैं बिहार में और फिर आपकी पार्टी लगातार हमलावर है खासकर कानून व्यवस्था को लेकर, और आप लोग बार बार कह रहे हैं कि अराजकता का दौर इस बिहार में देखा जा रहा है और कहीं न कहीं ये आप लोग कह रहे हैं कि कानून का खौफ रह ही नहीं गया है, इसीलिए तरह तरह के अपराध को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है और उसमें मॉब लिंचिंग को भी आपने शामिल किया है। तो क्या लगता है कि वाकई मशीनरी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है या बहुत उदासीन है? देखिए, जब से माननीय नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ बेमेल जो है गठबंधन किए हैं और बिहार के आवाम को धोखा देकर उनके साथ मिले हैं और ये लगातार जो है इनका ग्राफ गिरते जा रहा है, जिसके कारण अपराधी जो है सर चढ़कर बोल रहा है, मॉब लिंचिंग करने वाले सर चढ़कर के बोल रहे हैं और इनके शासन प्रशासन में जो है इनका साख गिर गया, इनका अब कोई वजूद नहीं रहा, इनके बातों को अब कोई सुनने वाला नहीं है। आप सुने होंगे कुछ दिन पहले कि बिहार के डीजीपी जो मुखिया होते हैं प्रशासन के, वह कह रहे हैं कि हमारे आदेश का अवहेलना किया जा रहा है प्रत्येक जिलों में, हम जो है जो आदेश देते हैं उसका अनुपालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। बिहार के उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधी को हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप अपराधी करना जो है छोड़ दें, हत्या अपहरण करना छोड़ दें, 1 महीना के लिए हम आपसे विनती करते हैं। मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाने का काम करते हैं, ये अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए, लगातार लगभग 5 सालों से 5 बार सरकार में वो बैठ चुके हैं कुर्सी पर और सबको धोखा देकर अपने कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। यही इनकी नीति नियति में है और इनको न तो बिहार के आवाम से लेना देना है, न तो यहाँ के किसी लोगों से लेना देना है। मॉब लिंचिंग होते रहे, दुनिया में होते रहे, क्यों नहीं मन बढ़ेगा मॉब लिंचिंग से? अखलाक का राजस्थान में जब अरवल में पहली घटना घटी तो उसके बाद जो है उसको जो है उसमें 5 लोगों के साथ जो घटना करने वाले लोग थे मॉब लिंचर, उनको जो है नौकरी दी गई। आप देखते हैं हजारीबाग में जब मॉब लिंचिंग करने वाले का बेल होता है तो भारत सरकार के मिनिस्टर जाकर माला पहनाने का काम करते हैं। यहाँ से जो है सुशील मोदी जी थपड़ी बजाने का काम करते हैं कि हमारे भारत सरकार के मिनिस्टर जो है बढ़िया काम किए, हजारीबाग में जाकर मुख्यमंत्री जी करने का काम करते हैं। तो इससे अपराधियों का मन बढ़ता है, मनोबल मन बढ़ता है। ये तो सिर्फ शराब, दारू और बालू में जो है पागल है, दीवाना है। नीतीश कुमार जी को कैसे पैसा है, कैसे गलत तरीके से बिहार को खखोरने का काम करे, नोचने का काम करे, भेड़िया के तरह वह जो है बालू और दारू के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से लूट खसोट करके चुनाव में जो है मैं इसका जवाब लेना पड़ेगा सुहेली जी से हमको, उसके बाद मैं डॉक्टर साहब पास आ रहा हूँ। चाहे हमारी बहन जो भी बोल रहे और लोग जो भी बोल रहे, लेकिन यह जो है इतना भेड़िए की तरह जो है बिहार को नोच रहा है नीतीश कुमार और जो है सुशील मोदी कि भेड़िए की तरह नोच नोच के बोल दिया। विजय प्रकाश जी, हमने पूरा सुना। आपको जो है लात मारने का काम कर रहा है, एक दुर्दशा विजय जी बिहार को, ऐसे लोगों को बिहार से जो है डंडे मार कर भगाना चाहिए। ठीक, अब आप चुप हो जाइए। अपराधियों को पैदा किया है, फिरौती वसूली की आदत किनको थी, इसलिए अपना अनुभव ये बता रहे हैं। हाँ बोलिए, आप बोलिए सुहेली जी, आप अपनी जवाब दीजिए क्योंकि सारा सवाल आपके सामने आ ही गया है। विपक्ष का क्या आरोप है, आप जवाब दीजिए तसल्ली से। जो अभी विजय प्रकाश जी बोल रहे थे, विजय प्रकाश जी बोल रहे थे इनके मन की टीस जो है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गई है जब से, तब से इस तरह की घटना हो रही है। मॉब लिंचिंग में कौन था? नहीं, निकम्मा है, मॉब लिंचिंग हुआ इनमें अपना कोई दम है ही नहीं।
ये शुरू से निकम्मा है, ना तो किसी शब्दों का चयन गणमान्य तरीके से करें, अच्छा लगेगा। कि जनता दल यूनाइटेड जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ इनमें कोई कैपेसिटी और औकात है ही नहीं, इनका अपना कोई है ही दम नहीं है, ताकत ही नहीं नीतीश कुमार जी का। मंत्री के ये जितने चोर बच्चों के साथ जो है ये रहने वाले व्यक्ति हैं, ये जो है इनका देखिए अभी 1 जनवरी को जो है इनके साथ रहने वाले एमएलए पूर्व एमएलए जो है गोली मारकर हत्या करने का काम किया दिल्ली में। अपराधियों को अपराधी को जो है खुलाम छूट दिए रहते हैं। आप दोनों को रोक सकता हूँ नालंदा में जो दारू बेचने वाले थे विजय प्रकाश जी क्या रुकेंगे? विजय प्रकाश जी रुकेंगे? बिहार के विजय प्रकाश जी रुकेंगे क्या? करता है कि ये सोहेली जी आप भी रुक जाइए प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है। सोहेली जी आप भी रुक जाइए, विजय प्रकाश जी आप भी शांत हो हुए जाइए, हैं, शांत हो जाइए। नहीं हम रुके रुके हुए हैं। रुके हुए नहीं है सर, आप भाई हम रुके हुए सर हैं। सुन तो लीजिए ना, हम समझ गए। आप लोग क्या है ना, हम कई बार हमने आग्रह किया अपने इस मंच से और ज्यादातर मेहमान इस आग्रह को स्वीकारते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि बिहार और झारखंड इस वक्त आप लोगों को सुन रहा है और हमारे सम्मानित दर्शक बड़े प्रबुद्ध होते हैं। तो ये मैं फिर एक बार आग्रह कर लूं कि आप अपनी बारी में आपको जो हमसे पूछा था तो हाँ मैं सोहेली जी मैं आपको नहीं कुछ कह रहा हूँ, मैं सिर्फ आग्रह कर रहा हूँ। सोहेली जी पहले हमारी बहन ये हमारे बीच में नहीं की थी, आपको पूरा मौका दिया गया बोलने का। तो प्लीज इतना सम्मान दे दीजिए एक दूसरे को हम लोग, क्योंकि आप लोग जब एक दूसरे का समय आएगा उस पर बोलिएगा, जितना जो मन करे पार्टी के लाइन पर आप बोलिएगा दोनों। सोहेली जी आप कंप्लीट कीजिए, मैं अपने विश्लेषक के पास जाना चाहता हूं कि देखिए ये आप चाहे कुछ भी कह दें, मैं इसमें जोड़ देता हूं एक छोटा सवाल। आप चाहे कितना भी आरजेडी को कटघरे में खड़ा कर लें और बोले कि विपक्ष ऐसा कह रहा है, गलत कह रहा है, लेकिन जो घटनाएं जिस तरीके के सामने आती है ना वो चिंता तो बढ़ाती है और सत्ता से ही सवाल उठता है और सत्ता को इसको संज्ञान में ही सिर्फ नहीं लेना होता है, समाधान भी देना होता है प्रॉपर तरीके से। संजय जी तो हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं, लेकिन जो आरजेडी ने कह रहे हैं जिस तरह की बातें आरजेडी के नेता, तो ये कंप्लीट अपराधियों को तो पैदा ही बिहार में इन लोगों ने किया है। तो हमारा ये कहना है कि जिस तरह की घटना आज हो रही है, करवाए जा रहे हैं, उसके लिए पुलिस सजग है, पुलिस काम कर रही है, हमें अपनी पुलिस पर विश्वास है कि वो काम कर रही है। लेकिन अब पुलिस को हर मोहल्ले में स्थापित नहीं किया जा सकता है, उसको जहां घटना होती है पता चलता है, पुलिस जाती है और अपना काम करती है। इतने गरीब लोग उसको पकड़ने में ये जो है एकदम नाकामयाब। ध्यान रखिए दोनों, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ, जब मैं डॉक्टर संजय कुमार को उनकी राय सुनूं। दारू और बालू बेचने में हो गया प्लीज शांत हो आप लोग, मतलब नहीं है, आप लोग प्लीज शांत हो। मैं डॉक्टर संजय कुमार की राय ले लेता हूँ, विश्लेषक बैठे हुए हैं, एक न्यूट्रल ओपिनियन भी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है डॉक्टर संजय कुमार ये समझना, मॉब लिंचिंग एक ऐसा नेचर के रूप में तब्दील हो रहा है जहां हत्या भी हो रही है। ठीक है, कई बार अपराधी आते हैं किसी इलाके में जाते हैं और ये पहले भी होता रहा था, ये बात सही है कि चोर कोई भी पकड़ा के लोगों ने, ग्रामीणों ने या समाज के लोगों ने तो उसकी बड़ी पिटाई की, लेकिन उसको फिर पुलिस के हवाले कर दिया जाता था। अब तो साहब पीट पीट कर मार डाला जाता है। ये एक बदलता हुआ स्वरूप भी नजर आ रहा है और इसको जस्टिफाई तो किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता है, चाहे सत्ता रहे किसी की या विपक्ष में रहे कोई। आपने मेरी बात सुनी क्या डॉक्टर साहब? ये सवाल हमसे है? जी आप ही से। जी देखिए है क्या कि जी मैं सुन लिया। हाँ, ये समाज का मनोविज्ञान, हाँ जी, समाज का मनोविज्ञान बदल रहा है और जब समाज विकृत मानसिकता लेकर के चाहे इस राज्य में रहे चाहे इस देश में रहे, सत्ता चाहे जिस पार्टी की हो, खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसमें सामाजिक लोगों को भी थोड़ा आगे आकर के भूमिका अदा करनी होगी। मैं 2 उदाहरण देता हूं। नालंदा में एक पार्टी के एक नेता की हत्या होती है, वहां से रिएक्शन में भीड़ चलती है और भीड़ प्रतिशोध में 3 व्यक्ति की हत्या कर देता है।
जब भीड़ 3 व्यक्ति की हत्या कर देती है, उसके बाद लोगों का नहीं, बिहार के एडीजी मुख्यालय का बयान आता है कि अगर पुलिस वहां सतर्क होती, सजग होती, तो शायद वो 3 लोगों की जान बच सकती थी या जान बचाई जा सकती थी। तो कहीं न कहीं से पुलिस की लापरवाही 3 व्यक्तियों को असमय मौत का कारण बना। दूसरी बात, कोई भी सरकार जो चुनी हुई सरकार हो, उसका पहली जिम्मेवारी बनती है, वो बनती है राज्य के जनता को सुरक्षा मुहैया कराना। अगर जनता को लगता है कि ये अपराध करने वाले लोग कानून का लाभ लेकर के पुलिस के साथ एक साठगांठ स्थापित करके बच जाएंगे और फिर अपराध को अंजाम देंगे, शायद तभी उनका गुस्सा इस लेवल पर चला जाता है और वो चाहते हैं कि अभी तुरंत ही इस अपराधी को समाप्त कर दिया जाए ताकि आगे की कोई कहानी न लिखी। ये खतरनाक मनोवृत्ति है। एक तीसरी बात जी, स्वीकार करना होगा उस सच्चाई को। ठीक है, शराबबंदी एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है। नीतीश कुमार ने जो किया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक घटना मैं बता रहा हूं। मुजफ्फरपुर में एक थाने का थानेदार, उसके घर में शराब मिलता है। जो शराब वो पकड़ता था अवैध लोगों से, उस शराब को वो प्राइवेट रजिस्टर में दर्ज करता था और फिर उस शराब को बेचा करता था। और पुलिस महकमे में इसकी भारी किरकिरी हुई कि जो रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, जिस थानेदार के जिम्मे शराबबंदी का जिम्मा है, वही व्यक्ति शराब की स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर यह राज्य किसके भरोसे होगा। तो कहीं न कहीं से सत्ता में पुलिस कमजोर हुई है, सत्ता की पकड़ कमजोर हुई है। आरोप प्रत्यारोप में मत जाए लोग, ठीक बात कि भाई प्रतिपक्ष क्या आरोप लगा रहा है और हम कितने अच्छे हैं। मैं समझ गया। जहां है चीजें छूट रही है, वहां पर सत्ता पक्ष को भी सतर्क होना होगा और प्रतिपक्ष को भी आवाज उठानी पड़ेगी। बिल्कुल। सुहेली जी, आप अपने कुछ रिएक्शन देना चाह रही थी इस पर, तो लेकिन ये बात सही है, कार्रवाई हुई है, सस्पेंड कर दिया गया है, बाकी जो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन ये चिंताजनक है। देखिए, बिल्कुल हम संजय जी, हम कह रहे हैं आपको कि ठीक है, सस्पेंड हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन आप पूरे देश में उदाहरण देख लीजिए, जो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, एसपी रैंक के हो या उससे भी ऊपर ऑफिसर हैं, आप सभी के जो बड़े बड़े अट्टालिकाएं रहती है सबके घरों में, क्या वो ईमानदारी से अपनी नौकरी करते हैं? पूरे देश की पुलिस को आपके बारे में हम कह रहे हैं आपसे। बिहार को तो समझते हैं। कौन सी पुलिस ऐसी है जो ईमानदारी से, जो ये उदाहरण दिए कि शराब घर में लेके, तो मतलब हम उसको क्या जस्टिफाई करें? के लिए नई बात है क्या? जिसको मौका मिलता है, बिहार की भी बात कर रहे हैं, जिसको भी मौका मिलता है इस तरह का काम करने का, वो करता है। तो क्या मैं सिर्फ शराबबंदी को ही इसका दोष दूं? शराबबंदी हुआ इसलिए इस तरह की घटना हो रही है, क्योंकि शराबबंदी हम आपके इस तरह से सहमत नहीं है सुहेली जी। जस्टिफाई नहीं कर हम आप लोग बस फिर रुक करेंगे, कुछ और अपराध के आंकड़े आप लोग सामने प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि हमें आगे भी चलना है। ऐसा लगता है बिहार में अपराधियों को कानून का खौफ थोड़ा बहुत कम हो गया है। नए साल के पहले दिन की ही हत्या और मॉब लिंचिंग की वारदात के बाद ऐसी घटनाओं का सिलसिला चल पड़ा। दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई जिसने आम आदमी में दहशत भर दी। बीती रात नालंदा में बेखौफ डकैतों ने एक अधिवक्ता के घर दावा बोल दिया। पति पत्नी को बंधक बनाकर 17 लाख कैश और गहने समेत करीब 22 लाख रुपए की लूटपाट की। कैमूर में एक दलित छात्रा की हत्या कर दी गई। इसके बाद उग्र भीड़ ने थाने को ही फूंक दिया। खगड़िया में 16 जनवरी से लापता व्यवसायी की हत्या कर दी गई। गया के पटवा टोली से एक नाबालिग बच्ची के लापता होने और उसके बाद उसका शव बरामद होने के बाद लोग उग्र हो गए। बवाल खूब मचा। बाढ़ में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। 14 जनवरी को पटना में सरकार पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोलियों से भून डाला। सिवान में एक महिला तो बक्सर में युवक की हत्या कर दी गई। छपरा में तो हैवानियत की हद देखने को मिली। बात न मानने पर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की गला रेत कर हत्या कर दी। 3 जनवरी को समस्तीपुर में बदमाशों ने घर में घुसकर एक LIC एजेंट की हत्या कर दी। ऐसी तमाम वारदातें हैं जो आम आदमी में दहशत पैदा कर रहा है
और फिर इसके अलावा मधुबनी में जो शेल्टर होम का मामला था, वहां से 2 दिन से वो लड़की एक लापता है और तलाश उसकी भी जारी है। अब क्या कहेंगे सुहेली जी, एक फेहरिस्त बनती चली जा रही है मात्र 18 दिनों के अंदर में, तो थोड़ी परेशानी बढ़ती है। सुहेली जी, मैं आप ही से मुखातिब हूं। देखिए, ये मात्र 18 दिनों की बात नहीं है संजय जी, घटनाएं होती रह रही हैं। ये इस तरह के जो क्राइम है, मर्डर है, अपहरण है, हाँ बिल्कुल हम आप ही को कह रहे हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं, हत्या है, लूट है, जो भी है, 11 करोड़ हमारे बिहार में जनता है, हमारे बिहार की, और कहीं न कहीं ये घटनाएं होती रहती हैं। इससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये घटना नहीं हुई है। हत्या होती है, बहुत दुख होता है, लूट होता है, बहुत दुख होता है, किसी के द्वारा मेहनत से कमाए गए पैसे किसी के द्वारा लूट लिए जाते हैं। संजय जी ने पहले ही कहा आपको कि ये मेंटेलिटी जो है लोगों की, वो उस मेंटेलिटी पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मर्डर वैसे वैसे जगह होता है, बताइए रोड रेज में अब कोई गाड़ी किसी को साइड नहीं दिया तो आदमी पीछे वाला उतर के उसको मर्डर कर दिया। अब इसमें आप क्या कहेंगे भाई? हर जगह रोड पर तो पुलिस रहेगी नहीं, तो जहाँ पर लोग, हम हर अपराध की अलग अलग व्याख्या तो कर सकते हैं, लेकिन अपराध तो अपराध है ना सुहेली जी। तो वैसे जगह इस तरह के लोगों पर हम क्या नियंत्रण आप करिएगा, ये बताइए। अब रही बिल्कुल नहीं, अब रही बात अपराधियों की, तो अपराधियों को छोड़ा कहा जा रहा है संजय जी, ये बताइए। सबको पकड़ कोई ऐसा अपराधी है, कोई अपराध ऐसे हुए हैं क्या जिस पर कि कानून अपना काम नहीं किया हो या उसको सजा नहीं मिला हो? जो प्रोसेस है उसी के अनुसार होगा। अब हमारे विपक्ष चाहेंगे कि अभी हत्या हुआ और कल फांसी लग जाए, तो ये कैसे होगा भाई? नहीं, क्या विपक्ष ये भी नहीं चाह रहा है कि कानून इतना तेज गति से हमारे देश में काम कर रहा होगा, तो क्या बात थी? अपने समय में जानते थे, इसलिए अभी की बात पर डायरेक्ट चाह रहे हैं कि या तो फांसी लगा दीजिए, नहीं ये चाह रहे हैं कि या तो फांसी लगा दीजिए, नहीं तो आपकी सरकार को हम बदनाम करेंगे। विजय प्रकाश जी क्या चाह रहे हैं? सुहेली जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। परिभाषा को समझना होगा, आरजेडी क्या चाह रही है बता दीजिए। समझना होगा, उसके बाद उस पर सुहेली जी मैं आपको रोक रहा हूँ प्लीज। हमारी पुलिस अपना काम करती है, कानून भी अपना काम करता है। आरजेडी चाह रही है कि विजय प्रकाश जी को जवाब दे दीजिए ना, नीतीश जी इनको परोस के दे देंगे। विजय प्रकाश जी को जवाब दे दीजिए। बोलिए विजय प्रकाश जी, क्या चाहती है आरजेडी? क्या पूछ रहे हैं? ये जो कह रही हैं, इनके तमाम जो तर्क हैं बचाव के, और जिस तरीके से चीजों को रख रही हैं, क्या विपक्ष को लगता है राष्ट्रीय जी? अच्छा बोल लीजिए आप पहले, बोलिए। देखिए संजय जी, जिन बातों का चर्चा हो रही है, बिहार हम सबसे पहले भी कह चुके हैं कि बेलगाम हो चुका है। इनके शासन प्रशासन लाल फीताशाही इनसे अलग हो चुका है, इनका कोई वजूद ही नहीं है, अपना कुर्सी बचाने में लगे हुए। यदि यह 18 दिन का जो कुकर्म आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, हमें लगता है टीवी का स्क्रीन जो है लज्जा हो रहा होगा, लेकिन बिहार में बैठे प्रशासन के लोग, ये बेहाया और देहाती भाषा में बेलज कहा जाता है, वह बेलज्जता के रूप में ये अपने आप को हमेशा सुशासन और न्याय के साथ विकास का परिभाषा ही देते देते थक जाएंगे। लेकिन ये कभी जो है अपने आप को यह नहीं ग्रहण करना चाहते हैं कि नहीं, हम में गलती है, हम में त्रुटि है, हमारा प्रशासन जो है निकम्मा हो चुका है, हम मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं हैं, हम सरकार हम चला नहीं पा रहे हैं, अब हम असक्षम हो गए हैं, अब हमें कोई दम और ताकत नहीं रहा। ये बचने के लिए कभी नीतीश कुमार जी तैयार नहीं होंगे। इसीलिए लग रहा है कि ये बेहाया और जो है बेलज के तरह जो है अपनी बातों को बोलने में कामयाबी पर रहते हैं। आप देखिएगा हमेशा न्याय के साथ विकास, कानून अपना काम कर रही है, फिर भी डकैती हो रही है, कानून अपना काम कर रही है, फिर भी बम लिंचिंग हो रहा है, कानून न्याय के साथ चल रहा है, फिर भी जो है रोज डकैती हत्या हो रहा है। चलिए मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत जोर से चिल्लाने से बात बनेगी नहीं। विजय प्रकाश जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुहेली मेहता बहुत धन्यवाद।